ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर आप कोई भी ऐप बनाते हो उसमें अपनी खुद का विजिट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ओन विजिट कैसे बनाएंगे, यानी कि खुद का किसी भी टाइप का विजिट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा ऐप बना के रखा है जो कि कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड लगाकर उसमें एक टेक्स्ट लिखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि विजिट यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर मान लो कि मैं इसको कॉलम से रैप कर दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलम चिल्ड्रन, उसके बाद इसके अंदर मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर। और यहाँ पे मैं इसको कॉन्स्ट को हटा देता हूँ। कंटेनर के अंदर मैं लिखता हूँ हाइट, हाइट ले लेते हैं मैं 100। कलर में लेता हूँ कलर्स डॉट डीप पर्पल। ठीक है, तो हमारा इस तरह का कंटेनर बन रहेगा। और चाइल्ड में मैं क्या करता हूँ कि एक रो लेकर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें लिखते हैं दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ओके, तो हमारा कंटेनर बन चुका है। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा जो यहाँ पे अलाइनमेंट है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो खुद से अलाइन करना पड़ेगा, सबको कोड को फॉर्मेट करना पड़ेगा सही से। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ, या फिर मैं इसको सेफ एरिया पहले देता हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग से रैप कर दूँगा, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये किस तरह से। एक सेकंड, रिफैक्टर पैडिंग। ओके, तो हमारी इस तरह से बन गई। अब मैं इसको 100 ना रख कर 50 रखता हूँ। ठीक है, तो इतना दिख रहा है हमारा। अब मैं कंटेनर में भी पैडिंग लगाता हूँ, इज इंसिस्ट डॉट ऑल 10। तो मैं एक चीज़ बना रहा हूँ जो आपको पता चलेगा थोड़ा देर में। अभी इसका थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि शेड थोड़ा कम हो जाए। यस, इस तरह से अच्छा लग रहा है। अब इसका मैं डेकोरेशन भी करता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन। और आपको मैंने बताया था कि अगर डेकोरेशन लिखते हैं तो कलर उसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 का बॉर्डर रेडियस देते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं ये क्या करना है कि ये वाली जो कंटेनर है वो बहुत सारा चाहिए हमको, यानी कि 100 कंटेनर चाहिए ऐसे ऐसे, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से कॉपी करेंगे यहाँ से और नीचे इस तरह से पेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी आती कि ऊपर से कॉपी करके नीचे कैसे पेस्ट कर दिया मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वो चीज़ करता है। तो VS कोड में शॉर्टकट होती है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लो, कैसे भी सेलेक्ट कर लो, आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर अल्ट और शिफ्ट दबा कर नीचे वाला एरो प्रेस करो, डाउन एरो, तो वो नीचे की तरफ इतना कॉपी होता जाएगा। ठीक है, तो मैंने इतना सारा कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो कंटेनर है वो सट रहा है एक दूसरे से। तो ना सटे इसके लिए मैं यहाँ पे मार्जिन लगाता हूँ, मार्जिन इज इंसिस्ट। तो हमको सिर्फ नीचे की मार्जिन चाहिए, तो ओनली लिख दिया। और बॉटम में मैं 10 की मार्जिन दे देता हूँ, इससे कि हमारी जो कंटेनर है वो एक दूसरे से सटना बंद कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं फिर से इसको कॉपी करूँ ऐसे, तो देखो हमारे पास कंटेनर आ तो रहे हैं। और फिर मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग। ठीक है, इस तरह से मैं चेंज भी कर दिया। अब अगर मेरे पास मतलब अनकाउंटेबल वो कंटेनर बनाना हो, तब हम लोग क्या करेंगे। मान लो 100 कंटेनर बनाना है, तब हम लोग क्या 100 बार इसको कॉपी पेस्ट करेंगे? तो नहीं। अब इस टाइम पे हम लोग को ज़रूरत पड़ती है विजिट बनाने का, यानी कि खुद का एक विजिट बना लें और फिर हम उस विजिट को जितना बार हो सके उतना बार कॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी क्या मैंने किया कि इतना सारा कोड को हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, बार बार कॉपी करना पड़ रहा था। लेकिन हम लोग कोई तरीका लगाते हैं जिससे इतना बड़ा कोड नहीं कॉपी करना पड़े, स्मॉल कोड कॉपी करना पड़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा, फोल्डर नहीं बनाते ऐसे बस लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई कंटेनर विजिट लिख देता हूँ, कंटेनर
माई कंटेनर लिख देते हैं, माई कंटेनर। आप भी कुछ नाम दे देना, विजिट जिस तरह का काम करे उसी तरह से नाम देना। अब मैं यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट बनाता हूँ, स्टेटलेस मैंने लिखा, और इसमें भी मैं नाम दूंगा माई कंटेनर। और इसमें जो यहाँ पे रिटर्न के बाद इसको पूरा हटा देना, और आपने जो विजिट वहाँ से कॉपी किया था कंटेनर वाला, देखो इतना सारा चीज़ बनाया था हमने, इस चीज़ को यहाँ पे मैंने इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब देखो हमारा पेज में कुछ नहीं दिख रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो नाम लिखा मैंने, ये नाम को अपना होम पेज में लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप देखो तो अब ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉल कर लिए। इससे क्या होगा कि अब जो हमारी कंटेनर है वो हमारी पूरा जो कोड है वो हमारा कहाँ पे रह गया। एक सेकंड, इसको कॉन्स्ट लगा देता हूँ ताकि आपको सही से कोड दिखाई दे। यानी कि अब हमारी जो पूरा कंटेनर का कोड है वो हमारी दूसरी फाइल में हो गया यहाँ पे, और हम लोग सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, कॉल करने के लिए यहाँ पे डाल दें उसका नाम, ताकि हमको जो कंटेनर है वो यहाँ पे शो हो सके। अब देखो यार, इससे फ़ायदा ये है कि आपकी जो कोड है वो तो एक सिंपल दिखेगा आपको कि हाँ इतना सारा पेज में बस इतना सा कोड है और उससे हम लोग इतना चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ सिंपल हो गई। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी कोड की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कोई भी किसी को भी अगर कोड दोगे तो वो समझ सकता है और उसको लगेगा कि हाँ यार इसको कोड करना अच्छा से आता है और ये अच्छी तरह से सारी चीज़ को एक विजिट बना के लिख रहा है, सारा कोड को ऑर्गेनाइज करके रख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब अगर बात करें कि हम लोग इससे रीयूजबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अब देखो पिछले बार क्या कर रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा कोड को कॉपी कर रहे थे। अब हम लोग सिंपल एक लाइन कोड को जितना बार कॉपी करेंगे हमारी जो कंटेनर है उतना बार बनेगा। ये देखो जितना बार हम लोग कॉपी कर रहे हैं उतना बार हमारी कंटेनर अभी बन रही है। एक सेकंड, आपको ये नीचे वाली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कम कर देता हूँ। यस, ये देखो पिछले बार इतने ही सी मतलब ये इतना कंटेनर बनाने के लिए हम लोग बहुत लंबा चौड़ा कोड को कॉपी पेस्ट किए थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारी जो कंटेनर है वो बहुत स्मॉल हो गया, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और कंटेनर हमारा बन के स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पे नाम सबका चेंज कैसे करोगे। जैसे हमने एक कंटेनर का कॉल किया, अब चाहिए कि हम सब कंटेनर का नाम अलग अलग हो, उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी हो, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि हर एक कंटेनर में अलग अलग वैल्यू को हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक अलग बात से भी बोलते हैं कि अगर एक पेज से दूसरे पेज में किसी वैल्यू को ट्रांसफ़र करनी है तो वो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि इसका कंटेनर का नाम देना है फर्स्ट कंटेनर, जब ये कॉल हो तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे, जो भी कंटेनर हम लोग बनाए हैं, जो भी विजिट हम लोग बनाए हैं उसमें अंदर आ जाना और स्टेटलेस विजिट के नीचे यहाँ पे आकर क्लिक करना है इंटर, और यहाँ पे लिखना फाइनल। अब आप कौन सी वैल्यू गेट करना चाहते हो, यानी कि कौन सी वैल्यू इसमें दिखाना चाहते हो। मान लो मेरा जो एक हेडिंग है उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं जब भी हम लोग कॉल करें तो अपने हिसाब से। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप की है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और उसका कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैंने लिख देता हूँ टाइटल लिख देते हैं, ठीक है, और ऐसे। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे आप होवर करोगे और क्विक फिक्स पे जाओगे तो ये बोलेगा कि जो फील्ड आपने लिखा ऊपर उसको रिक्वायर्ड कर दो। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ ऐड हो जाएगा जिसका नाम है रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल। यानी कि इससे क्या होगा, जैसे आप इतना चीज़ ऐड करोगे तब आपने जहाँ जहाँ उस चीज़ को कॉल किया वहाँ पे एरर देने लगेगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि अगर इस पर होवर करोगे तो ये बोलेगा कि द नेम पैरामीटर टाइटल इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपने कंटेनर कॉल किया है उसमें एक टाइटल नाम का पैरामीटर है वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आकर टाइटल लिख दूँ और यहाँ पे टाइटल में लिख दूँ दिस इज फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, तो ये तो सही हो गया, लेकिन अदर चीज़ हमारे फिर भी एरर दे रहा है। क्योंकि इसमें अभी भी टाइटल हमको देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ को भी मैं हटा देता हूँ। अभी हमारी सिर्फ एक कंटेनर बचा, लेकिन अभी भी अगर देखोगे तो यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ हमारा। तो नाम इसीलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम लोग सिर्फ पैरामीटर ले रहे हैं, इसका कहीं पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब टाइटल कहाँ पे दिखाना है वो हमको डिसाइड करना। तो यहाँ पे हमको टाइटल दिखाना, तो ये चीज़ को हम लोग पूरा कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे लिख देंगे टाइटल, यानी जो भी टाइटल ऊपर से लिखा जाएगा, और इसको हम लोग कर देंगे
यहाँ पे इसीलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लगा कर रखा है। ओके, तो अब हमारे देखो यहाँ पे आ गया दिस इज फर्स्ट कंटेनर, यानी कि हम लोग ये जो टाइटल ले रहे हैं उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब अगर जैसे जैसे मैं नीचे नया भी माई कंटेनर कॉल करूँगा तो ये बोलेगा कि भाई एक टाइटल दो हमको, तो टाइटल में दे देंगे इसको दिस इज सेकंड कंटेनर, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अब जितना बार भी हम इसको कॉल करेंगे उतना बार बोलेगा कि भाई ये जब कंटेनर आप कॉल करोगे तो इसमें एक रिक्वायर्ड पैरामीटर होती है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि हमको हर कंटेनर की कलर भी चेंज करनी है, यानी कलर को भी हम यहीं पे डालें कि कौन सा कंटेनर किस टाइप की कलर का होना चाहिए, तो उसके लिए मैं माई कंटेनर में आएंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल और यहाँ पे आप लिखो कलर और यहाँ पे लिख दो बीजी कलर, ठीक है। अब ये जो बीजी कलर है इसको भी रिक्वायर्ड करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड दिस डॉट बीजी आ जाएगा। अब जो बीजी कलर है हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं उसको बीजी कलर, ठीक है। और डॉट सेड हम लोग को हटा देना चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ ये फिलहाल के लिए। ओके, तो अब जो भी कलर हम लोग डालेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। अब देखो दोनों में एरर आ गया क्योंकि दोनों में अभी एक और चीज़ हम लोग को डालना पड़ेगा जो कि है बीजी कलर। बीजी कलर में मैं पहले डालता हूँ कलर्स डॉट डीप पर्पल डॉट सेड ट्रू 100 का। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि कलर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर टाइप यूजिंग अ सबस्ट्रेट रिमूव कॉन्स्ट। कहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा। तो यस, यहाँ पे हम लोग स्कैफोल्ड में कॉन्स्ट लिए थे उसको हम लोग हटा दिए। तो ये हमारा एक कंटेनर का कलर डाल दिया। अब दूसरा में भी डाल देते हैं हम लोग, ये दूसरा है, इसका नाम देते हैं डीप ऑरेंज। अब अगर सेव करोगे तो देखो दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट हो गया। अगर एक और कंटेनर हम लोग बनाएं और इसको नाम दे देंगे, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, इसका नाम दे देंगे सेकंड के बाद थर्ड कंटेनर और इसका जो कलर है वो डीप पर्पल एसेंट में डालते हैं। तो देखो इस तरह से हमारी तीनों कंटेनर का जो कलर है वो अलग अलग आ रही है। तो गाइज आपको समझ में आया होगा कि अगर हम लोग किसी भी अपनी खुद की विजिट बनाते हैं तो उसमें किसी भी पैरामीटर को कैसे ले सकते हैं, उसमें किसी वैल्यू को कैसे बार बार चेंज करवा सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू को चेंज करवा सकते हो। आप चाहो तो रेडियस, बॉर्डर रेडियस को चेंज करवा लो, कुछ भी चेंज करवा लो, हाइट को चेंज करवा लो, आपको जैसी नीड पड़ेगी वैसी चीज़ों को चेंज करवा सकते हो। तो ये जो माई ओन विजिट इसीलिए बता रहा हूँ आपको बनाने के लिए, ताकि हम लोग जो अगली प्रोजेक्ट है इसके बाद जो प्रोजेक्ट आएगा वो हमारे कैलकुलेटर वाली प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है गाइस। तो ओके, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम लोग विजिट कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली वीडियो से हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बाय बाय।